बच्चों 7.1 में प्रश्न लिखा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। एक नंबर है 2 3 4 1, ठीक है। एक नंबर में है लिखा हुआ 2 3 और 4 1, ठीक है, कॉमा 4 1 4 1। हम लोग बच्चों यहाँ फॉर्मूला लिख देते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ रहेगा मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से अगर दूरी कहेगा निकालने के लिए, मूल बिंदु से दूरी आपने क्या पढ़ा, अंडर ओवर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। और आपने क्या पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी आपने क्या पढ़ा, ये दूरी पढ़ा रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही पढ़ा ना। तो ये दो चीज़ आपने फॉर्मूला पढ़ा। तो यहाँ से हमको पहले क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। पहले 2 3 4 1 है, तो बताइए इस दोनों के बीच की दूरी क्या होगी। अगर हम 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी को निकालते हैं तो यहाँ पे दो बिंदुओं के बीच की तो हम लोग एक ऐसे लाइन खींच लेंगे और ए बी लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ 2 3 1 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 4 1, ठीक है। इसके बीच की दूरी निकालने तो यहाँ लिख देंगे x1 y1 क्या हो गया, x1 2 हो गया, y1 क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। x2 क्या हो गया 4 हो गया, y2 मेरा क्या हो गया 1 हो गया, x1 y1 x2 y2, ठीक है। अब दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी बराबर क्या लिखेंगे, अंडर ओवर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, यही करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग करते हैं देखो क्या वैल्यू हो जाएगा, x2 माइनस x1, x2 कितना x1 y1 x2 मतलब 4 है, x1 क्या है 2 है, ठीक है, होल स्क्वायर y2 माइनस y1 x1 y1 x2 y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3 होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 4 में 2 गया 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर क्या आ जाएगा 4 प्लस 4 यानी कि रूट 8, रूट 8 का क्या हो 2 रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। 8 का अगर आप यहाँ निकालते हो 2 चौके 8 2 दूनी 4, तो देखो क्या आ गया रूट 2 गुने 2 गुने 2, जो जोड़ा लग गया उसको क्या कहते हैं रूट से हम लोग बाहर कर देते हैं। तो यही आ जाएगा ना। इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप हल कीजिए। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है -5 7 और -1 3, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है -5 7 और एक है -1 3, ठीक है। -5 7 और है -1 3, ठीक है। अब इसका अगर हमको निकालना है तो यहाँ भी एक लाइन खींच देंगे और हम लोग ए बी लिख देंगे। एक है -5 7 है और एक है -1 3 है, ठीक है। तो इसके बीच की दूरी अगर निकालना है तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा -5, y1 हो जाएगा 7, x2 क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा -1 और y2 हो जाएगा 3। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि -1 माइनस -5 का होल स्क्वायर, ये होगा ना। x2 माइनस x1, x2 क्या हो गया -1 है माइनस फिर -5, ठीक है, ये हो जाएगा। आप इसको चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, इसको छोटी ब्रैकेट दोगे तो आपको यहाँ पर मंझली बड़ी या मंझली ब्रैकेट दे देना, होल स्क्वायर ये कर देना, प्लस y2 माइनस y1 यानी 3 माइनस y1 हो जाएगा 7 का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5 का स्क्वायर और 3 में 7 चला गया -4 का स्क्वायर। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, -1 प्लस 5 4 का स्क्वायर और प्लस ये भी जो है 4 का स्क्वायर
माइनस 4 का 16, और ये भी हो जाएगा 16, हो जाएगा ना 16 16 हो जाएगा √32, यानी कि 4√2। आप इसको अगर तोड़ोगे 32 को तो आपको आ जाएगा इसका वैल्यू 4√2 आ जाएगा। समझ में आया? इस तरीके से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिटा दिया जाए। चलिए हम लोग इसको मिटा देते हैं। बच्चों आगे हम लोग, अच्छा इसका एक और क्वेश्चन था, एक था 3 नंबर में था, एक था AB, ठीक है, और एक था -a - b। अब हमको इस दोनों के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, इधर है a, इधर है b, तो ये है AB और इधर है -a - b, और इस दोनों के बीच की दूरी हमको चाहिए। तो यही हो जाएगा x1 y1। अब हम लोग डायरेक्ट निकालते AB बराबर √x2 - x1, तो x1 y1 x2 -1 -a का स्क्वायर, x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, -2a का स्क्वायर प्लस -2b का स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा ये 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। 4 का वर्गमूल 2 बाहर निकल जाएगा, √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है, इजी है। इस तरीके से आप किसी को समझा सकते हैं। समझ में आया? ठीक है बच्चों, ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। मिटा देते हैं। देखो 2 नंबर में क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि बिंदुओं 0 0 और 36 15 के बीच की दूरी निकालें। ठीक है, एक 0 0 लिखा है और दूसरा लिखा है 36 15, इसके बीच की दूरी निकालना है। तो दोनों के बीच की दूरी, इसको A मान लो, इसको B मान लो, या आप इसको मूल बिंदु भी कह सकते हैं। ठीक है, तो आप दोनों तरीक़ा से लगा सकते हो। जब जो पूरा 0 0 लिख दिया तो लगा दो AB बराबर लगा दो √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो x2 - x1 x2 क्या हो जाएगा 36 -0 का होल स्क्वायर प्लस 15 - 0 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ये 36 का स्क्वायर 1296 और 15 का स्क्वायर 225। तो अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा 6 5 11 1 बाकी 1 9 2 11 12 2 बाकी 1 2 4 1 5 1521। अगर 1521 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 40 के स्क्वायर 1600। ठीक है, तो 30 के स्क्वायर क्या होता है 900, 40 के स्क्वायर 1600। तो बताइए कि 900 1600 के बीच में किसका लास्ट में 1 आता है, 9 आता है, यानी 39 का हो जाएगा। 39 का 1521 होता है। आप देख सकते हैं 39 का स्क्वायर करके 9 9 81 के 1 बाकी 8 3 9 27 8 35 3 9 7 7 बाकी 2 3 3 9 2 11 1 7 5 12 2 बाकी 1 1521 39 का हो जाएगा आंसर। 39 का हो गया। ठीक है, इस तरीके से हम लोग इसको हल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें एक और प्रश्न लिखा है। इसमें एक और प्रश्न ये लिखा है कि 7.2 के अनुच्छेद में दोनों शहरों ए बी के बीच की दूरी निकालना है। अब जरा 7.2 आप पीछे देखें क्या लिखा है। 7.2 में ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। ठीक है, ए और बी के बीच की दूरी निकालना है। तो चूँकि यहाँ 7.1 लिखना चाहिए था, 7.2 लिखा है और ए और बी के बीच की दूरी निकालना है।
तो यहाँ तो ए और बी के बीच की दूरी क्या हो जाएगा, 4 और 6 के बीच तो क्या हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा ना दूरी। लेकिन एक्चुअल में प्रश्न के हिसाब से ये दिया हुआ था, ये वाला जो प्रश्न देख रहे हैं 7.1 में इधर 36 लिखा है और ऊपर क्या लिखा है, 15 लिखा है, 15। तो इसके बीच की दूरी, ये वाला जो फोटो है 7.1 के फिगर में, इस फिगर के हिसाब से हमको कह रहा है ए बी के बीच की दूरी निकालना है। तो ये तो यही हो जाएगा ना, ए बी बराबर क्या, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लगाएंगे, क्योंकि ए जो मेरा स्टार्ट हुआ है वो कहाँ से हुआ है, मूल बिंदु से हुआ है, मूल बिंदु से। यहाँ भी था मूल बिंदु, तो यहाँ देखो x2 माइनस x1 लगाए, यहाँ डायरेक्ट ये लगा देते हैं, एक ही चीज़ है, 36 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। तो रूट अंडर क्या हो जाएगा, 1296 प्लस 225 इक्वल टू रूट अंडर 1521 इक्वल टू 39। बोथ आंसर्स आर सेम। ठीक है, चलिए इस तरीके से मेरा ये क्वेश्चन समाप्त हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि निर्धारित करो कि 1, 5, 2, 3 और -2, -11 संरेखी है। ठीक है, 1, 5, देखो 1, 5, उसके बाद है 2, 3, 2, 3, ठीक है, और -2, -11, -2, -11 कह रहा है संरेखी है, संरेखी है। -2, -11 क्या है, संरेखी है। तो हम लोग इसको कैसे निकालेंगे, संरेखी बिंदुएं क्या होती है, पहले ये जानना पड़ेगा संरेखी बिंदुएं क्या होती है। ठीक है, देखते हैं। तो संरेखी बिंदुएं क्या होती है, संरेखी बिंदुएं होती है कि किसी समतल में 3 या 3 से अधिक बिंदुएं अगर एक ही रेखा पे स्थित हो तो वो तीनों बिंदुएं आपस में, 3 या 3 से अधिक बिंदुएं आपस में संरेखी बिंदुएं कहलाती है। ठीक है, तो 3 या 3 से अधिक बिंदुएं अगर एक ही रेखा पे हो, जैसे एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया और एक ये बिंदु हो गया, तो बताइए कि अगर हम इस रेखा को मिलाते हैं तो ये लाइन छूट गया, तो इस बिंदु अगर यहाँ पे है तब तीनों बिंदु क्या हुआ, संरेखी हो गया। ठीक है, तीनों बिंदु संरेखी हो गया। तो चूंकि संरेखी कह रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, एक ऐसे करके ले लेंगे। ठीक है, ए बी सी। अच्छा, अगर तीनों बिंदु संरेखी है, प्रश्न में कह रहा है कि ए बी सी तीनों संरेखी बिंदु है। ठीक है, तीनों संरेखी बिंदु है, संरेखी बिंदु है। अगर ए बी सी तीनों आपस में संरेखी बिंदु है तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि ए बी का दूरी और बी सी का दूरी, ठीक है, ए बी की दूरी और बी सी का दूरी, इसका योगफल जो है ए सी के बराबर हो जाएगा, ए सी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मान लो एक ये बिंदु ऐसे करके, अगर 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 ये बिंदु और ये बिंदु, तीनों बिंदु अगर संरेखी है, तीनों संरेखी है, तो फिर इसका जो डिस्टेंस होगा ऐसे सीधा सीधी लाइन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका लाइन और इसका लाइन क्या होगा, ये टोटल लाइन के बराबर ही होगा ना, टोटल लाइन के बराबर होगा। तो इस हिसाब से ए बी, बी सी और ए सी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू निकालो, ए बी का वैल्यू क्या आएगा, अंडर ओवर रूट x2 माइनस x1, और यहाँ लिखा है, हम लोग इस वैल्यू को रख देते हैं 1, 5, 2, 3 और -2 -11। ठीक है, तो ए बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 यानी कि 2 - 1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 यानी 3 - 5 का स्क्वायर, ए बी हो गया। ठीक है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर 1 + 4 इक्वल टू √5। क्या निकल गया? ए बी का वैल्यू √5 निकल गया। अब बी सी का वैल्यू हम लोग निकालते हैं। अगर बी सी का हम लोग वैल्यू निकालते हैं तो बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -2 का स्क्वायर प्लस -11 -3 का स्क्वायर। तो इस हिसाब से बी सी का वैल्यू क्या आ जाएगा? -4 का स्क्वायर और -14 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 16 और ये हो जाएगा प्लस 196। तो ये क्या हो जाएगा? 6 6 12 2 बाकी 1 11 1 बाकी 1 1 2 212। ये क्या आ गया? √212 आ गया। ठीक है। और हम लोग अगर ए सी का वैल्यू निकालें, ए सी का वैल्यू निकालें तो √, ठीक है, -2 -1 का स्क्वायर -2 -1 का स्क्वायर और प्लस -11 -5 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर हो जाएगा और -16 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा 9 और 256। तो √, हो गया 265। देखो ए बी और बी सी ए सी के बराबर नहीं आया, यहाँ लिख देंगे चूँकि ए बी और बी सी, ए बी + बी सी नॉट इक्वल टू ए सी। ठीक है। तो इस हिसाब से क्या हो गया? इसलिए कहेंगे कि ये तीनों बिंदु संरेखी नहीं है। ठीक है। इसीलिए ए बी सी संरेखी नहीं है, संरेखी नहीं है। ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे तो हम लोग पता चलेगा कि ये संरेखी आपस में है या नहीं है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे बच्चों कह रहा है कि 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। एक समद्विबाहु त्रिभुज है और इस समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कौन कौन हो गए? ये शीर्ष हो गए, एक ये शीर्ष हो गए और एक ये शीर्ष हो गए। ये तीनों क्या हो गए? शीर्ष हो गए। ठीक है। एक है 5 - 2, एक है 5 - 2 और एक है 6 और 4 और एक है 7 - 2। तो ये तीनों बिंदु कहता है एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं तो क्या हो जाएगा? ए बी की दूरी और बी सी का दूरी और ए सी का दूरी, तीनों दूरी में से किसी दो की दूरी बराबर होना पड़ेगा, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला होता है कि जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो उसको हम लोग समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो तीनों भुजाओं में से कोई दो भुजा बराबर होना पड़ेगा। हम लोग देखते हैं ए बी का दूरी निकाल करके, बी सी का और ए सी निकाल करके उसके कौन सी दूरियां बराबर आती हैं। ठीक है। तो हम लोग ए बी पहले निकालेंगे। ए बी बराबर √, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? ये हम लोग यहीं से मान लेते हैं ए x1 y1 x2 y2। ठीक है। तो x2 ये मेरा हो जाएगा यानी 6 - 5 का स्क्वायर यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस y2 - y1 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ए बी बराबर क्या बचेगा? 6 में 5 का 1 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 + 2 क्या 6 का स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा? √, आ जाएगा 1 + 36 यानी कि रूट क्या आ जाएगा? 37 आ जाएगा, √37 आ जाएगा। ठीक है। बी सी में क्या हो जाएगा? बी सी बराबर √, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो बी सी x1 - x2 यानी कि 7 - 6 का स्क्वायर प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा? 7 में 6 चला गया 1 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 1 प्लस 36 यानी √37। देखो आ गया ना दोनों भुजा बराबर। ए सी भी निकाल लो, अगर ये भी बराबर आ जाएगा तो समबाहु हो जाएगा। ए सी निकाल कर देखते हैं। ए सी बराबर √, ए सी यानी कि 7 - 5 का स्क्वायर प्लस -2 -2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये कितना बचेगा? 7 में 5 गया 2 का स्क्वायर
अब प्लस -2 + 2 का स्क्वायर, ये तो कट गया ना, ये तो 0 का स्क्वायर हो गया, ये तो ओनली √4 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 यानी कि 2 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC, इसीलिए ABC समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, शीर्ष हैं। इतना आसान प्रश्न है, ऐसे करके आप हल करें। ठीक है, इस तरीके से हल करेंगे तो आपके लिए फ़ायदा होगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसको मिटा दिया जाए। चलिए इसको हम लोग मिटा देते हैं। आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 5 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा है बच्चों कि किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हैं। ठीक है, ABCD पर बैठे हैं, आपके सामने फ़ोटो होगा। तो ABCD जो पिक्चर दिया हुआ, इसमें आपको ABC और D का निर्देशांक आपको बताने पहले क्या होंगे। और कहता है कि बैठे हैं, जैसा कि 7.8 में दिखाया गया, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है? चमेली इसे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का उपयोग करके बताएं कि ये कौन सही है, दोनों में से कौन सही है। यानी ABCD पे जो आदमी बैठे हैं, ये जो बना रहे हैं, इसकी दूरियाँ आपस में वर्ग बना रही है। ये प्रश्न में कह रहा है कि बना रही है नहीं, ये आपको पुष्टि करना है। तो चारों की दूरी निकाल के देखेंगे, बराबर आएगा तो वर्ग है, अन्यथा नहीं है। तो पहले हम लोग ABCD के निर्देशांक लिख लेते हैं। ठीक है, तो A यहाँ दिया हुआ है, A ऊपर B है। ठीक है, नीचे इधर C है और इधर D है। ठीक है, इधर D है। तो A का निर्देशांक क्या दिया हुआ? A का निर्देशांक क्या हो जाएगा? नीचे से 3 और 4। ठीक है, 3 4, एक आ जाएगा 3 4। B का क्या हो जाएगा? B का हो जाएगा 6 7। ठीक है, B का हो जाएगा 6 7। AB हो गया। C का हो जाएगा 9 4। ठीक है, 9 4, C का हो जाएगा 9 4। और D का क्या हो जाएगा? D का हो जाएगा 6 1। क्या हो जाएगा? 6 1। ठीक है, ये 6 1 हो जाएगा। तो यहाँ से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है और ये डिस्टेंस, ये कहता है कि जो सिंबल बना है, एक प्रकार का वर्ग है, हमको ये पुष्टि करना है। तो निकालते हैं पहले AB का मान। AB बराबर क्या होगा? √अंडर AB x1 - x2/2 यानी कि 6 - 3 के स्क्वायर प्लस 7 - 4 के स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? ये 3 के स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस 7 में 4 गया, 3 के स्क्वायर। तो √अंडर क्या हो जाएगा? 9 + 9 18 यानी कि 3√2। क्या निकल गया? 3√2 निकल गया। AB का मान हो गया। अब BC निकालना है। ठीक है, BC निकालेंगे तो √अंडर क्या हो जाएगा? x1 y1 x2 y2 यानी कि 9 - 6 का स्क्वायर प्लस 4 - 7 का स्क्वायर। तो ये क्या आ जाएगा? 9 में 6 गया, 3 का स्क्वायर और 4 में 7 गया, -3 का स्क्वायर। तो √अंडर ये भी क्या हो जाएगा? √9 9 18 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 3√2 आ गया। BC भी आ गया। CD का वैल्यू निकालते हैं। CD यानी x1 y1 x2 y2 यानी कि 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा? -3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो √अंडर क्या हो जाएगा? 9 + 9 √18 यानी कि 3√2। ये भी आ गया 3√2। और हम लोग AD निकालते हैं। तो AD का वैल्यू क्या आ जाएगा? AD x1 y1 x2 y2 यानी कि 6 - 3 का स्क्वायर प्लस 1 - 4 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा √अंडर 9 + 9 यानी √18 यानी कि 3√2।
तो आप यहाँ क्या देख रहे हैं कि चारों के चारों भुजाएं बराबर आई, ठीक है। लेकिन आप जो लोग जानते हैं कि जिस त्रिभुज की चारों भुजाएं बराबर, जिस चतुर्भुज की चार भुजाएं बराबर हो तो वो चतुर्भुज या तो वर्ग होता है या तो सम चतुर्भुज भी होता है। तो अब इसमें कन्फ्यूजन है कि ये आकृति वर्ग है या सम चतुर्भुज है। तो वर्ग सम चतुर्भुज में क्या डिफरेंस होता है? वर्ग में होता है कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होती है और इसके विकर्ण भी बराबर होते हैं, ये इसके बराबर होते हैं। लेकिन जो सम चतुर्भुज होते हैं उसके ये बड़े होते हैं और ये छोटे होते हैं, यानी कि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं। तो हम लोग पहले इसमें विकर्ण निकाल कर देखेंगे कि विकर्ण इसके क्या आते हैं। यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण और यहाँ से यहाँ तक का विकर्ण, यानी पहले हम लोग AC निकालते हैं। AC बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा, AC का वैल्यू 9 - 3 का स्क्वायर प्लस 4 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 में 3 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर प्लस ये तो 0 हो गया, तो 6 स्क्वायर क्या था, रूट 36 हो गया, यानी 6 आ गया, ठीक है। AC का मान हो गया। अब हमको क्या निकालेंगे, AC हो गया BD निकालो, BD यानी x1 और x2 यानी कि 6 - 6 का स्क्वायर और प्लस 7 - 1 का स्क्वायर, ठीक है, BD। तो B से D तो x1 और x2/2, तो 6 - 6 और 1 - 7 होगा ना, 1 - 7 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 0 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर, तो ये भी आ जाएगा रूट 36 बराबर 6। तो यहाँ लिखेंगे चूँकि AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD ये बराबर आया तथा AC बराबर BD ये भी बराबर आया, इसीलिए क्या हो गया ABCD एक सम वर्ग है, ठीक है। क्योंकि इसकी सभी भुजाएं बराबर आ गए, इसके विकर्ण बराबर आ गए, तो जिस चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर विकर्ण बराबर, तो वो आकृति क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग होता है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा, ठीक है। आगे हम लोग 6 नंबर से देखते हैं।